Hello friends, here I am Sarfraz Ansari. Welcome back to your own channel Power of Intraday. तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कल मार्केट में कहाँ मूव हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पे हम कल इंट्राडे कर सकते हैं, राइट। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो आज देखेंगे हम लोग तो मार्केट के अंदर में बहुत बड़ी अच्छी रैली आई, अच्छी अपमूव आई। तो यहाँ पे देखिए अपमूव क्यों आया और ये क्या रीजन थी वो समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। देखिए मार्केट के अंदर न्यूज तो आती जाती रहती है, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि न्यूज के साथ साथ टेक्निकल कैसे वर्क करता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे 3 दिन अगर हम लोग देखेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम में अभी हम लोग हैं, 3 दिन अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यू फॉल आई है निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ, ठीक है। और साथ ही साथ सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं, बहुत सारे इक्विटी स्टॉक्स भी नीचे आए थे। तो कभी भी मार्केट कंटिन्यू नीचे नहीं आता है। ये मैंने जो है लास्ट डे अपनी ट्रेनिंग में भी मैंने बताया था, सैटरडे को स्टूडेंट्स को बताया था कि कंटिन्यू मार्केट जो है नीचे नहीं आता है। बहुत लोगों को यहाँ पे ये मानना था कि मार्केट क्रैश हो गया क्या कोविड की न्यूज़ आने की वजह से। तो क्रैश इसको नहीं बोलते हैं, ये जस्ट करेक्शन थी, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ न्यूज़ आई थी तो उसकी वजह से भी एक पैनिक सेलिंग थी। बट क्रैश इसको नहीं बोलते। क्रैश किसको बोलते हैं? अचानक से मार्केट जो है 10,000 15,000 पॉइंट नीचे आ जाए। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि 2020 में कोविड आने की वजह से हुआ था। जो है निफ्टी 12,000 से सीधा 7,000 में आ गया था। हाफ हो गई थी ऑलमोस्ट, तो उसको बोलते हैं क्रैश, राइट। इसको क्रैश नहीं बोलते, इसको करेक्शन बोलते हैं। तो इसको देख करके कोई क्रैश समझ करके पीई को होल्ड कर लेना लॉन्ग टर्म टाइम के लिए। और आज जो है जिसने भी पीई होल्ड रखा होगा आज जो है बड़ी लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा या फिर जो है एग्जिट कर दिए होंगे स्मॉल प्रॉफिट और कॉस्ट टू कॉस्ट के साथ में। तो कभी भी ये देख करके मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी बड़ी-बड़ी रेड 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 के कैंडल या फिर ग्रीन ग्रीन कैंडल देख करके ना एंट्री मत करिएगा। वहाँ पे अगर मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है तो वो करेक्शन अभी बहुत ज़रूरी है, करेक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ऊपर गया था तो करेक्शन एक आई और यहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन फॉल आया था तो आज एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। अब आज जो करेक्शन देखने को मिला, अब इसको देख कर के भी बहुत लोग क्या किए होंगे कि कॉल साइड में एंट्री कर लिए होंगे, जिनको सिर्फ कैंडल से मतलब है, रेड कैंडल देख करके सेल करना और ग्रीन कैंडल देख करके बाई करना, राइट। तो यहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग सी आई थिंक होल्ड करके ले गए होंगे। अगर ले गए हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। कल क्या होने वाला है, गैप अप होने वाला है, गैप डाउन ओपन वाला है, ये कल समझ में आएगा। लेकिन कभी भी मार्केट के अंदर में ऐसे बड़ी-बड़ी मूवमेंट आने के बाद होल्ड मत करिए पोजीशन अनटिल एंड अनलेस आपका टेक्निकल ब्रेकआउट ना हो। टेक्निकल ब्रेकआउट होता है अगर वन डे के टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे हम लोग होल्डिंग के लिए जाते हैं। ये करेक्शन थी, मार्केट 3 दिन कंटिन्यू फॉल हुआ, ये ऊपर गया था। अभी ये नो डाउट और भी नीचे आ सकता है, ठीक है, हम देख सकते हैं। तो आज हम लेवल समझेंगे कहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं कल की डेट में, तो वो समझते हैं। तो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। तो एनालाइज़ करने से पहले अगर आप लोगों को बताना चाहूँगा, चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके के एडवांस वीडियो जो है मिलती रहेगी हर एक दिन। एक दिन पहले कल मार्केट में क्या होगा वो सारा हम लोग एनालाइज़ करते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को हेल्प होगी। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, जिनके कि बाकी लोगों को भी आप लोग हेल्प कर पाएँ। मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स तक पहुँचिए। इस तरीके से हम लोग एक-दूसरे को हेल्प करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाएँगे, जहाँ पे हम लोगों को लॉसेस से बचा पाएँ और एक लर्निंग मोड में लेकर के आ पाएँ, राइट? स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है कि यहाँ पे जो है रेड रेड कैंडल देख करके बाई सेल आप कर सकते हैं या फिर रेड ग्रीन कैंडल देख करके, राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, लर्निंग करना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे लर्निंग बहुत जरूरी है, तब जा करके अर्निंग होती है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि कल मार्केट कहाँ और किस तरीके से काम कर सकती है। तो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी का लेवल अभी देखिए, मार्केट जो स्टैंड है आकर के 42,600 के पास जो है स्टैंड है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लेवल ब्रेकआउट हुई थी 42,500, जिसकी वजह से हम लोगों को इमीडिएट यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो यहाँ पे मैंने खुद पर्सनली काफ़ी अच्छा जो प्रॉफ़िट लिया यहाँ पे। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट किया था निफ्टी का। अगर आप चैनल के अंदर हैं फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो आपको पता होगा जब ये मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया था 18,000 को, तो मैंने नेक्स्ट टारगेट इसका बता दिया था कि 18,040 और 18,050 तक जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट रेसिस्टेंट जो है वहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया था। तो फ्री टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। वहाँ से आप जाकर के जॉइन कर सकते हैं, जिससे कि आप लाइव मार्केट के अंदर में लर्निंग और अर्निंग की फ़ायदा ले पाएँगे। तो बैंक निफ्टी अभी जो क्लोजिंग हुई है 42,630 के आस-पास में है। अभी कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो क्या होता है, फिर गैप अप और गैप डाउन दोनों ही हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होता है तो क्या होता है, किस तरीके से हम जो है काम करेंगे वो समझ लेते हैं। तो फ्लैट अगर 42,600 के आसपास में होती है तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 42,650, राइट।
42,650 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम यहाँ पे मूवमेंट जो है 42,900 और 43,000 तक देख सकते हैं अपसाइड के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो है प्लान कर लेंगे अपसाइड के लिए, बट मूवमेंट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि 43,000 राउंड लेवल हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस बन करके स्टैंड है, राइट? तो 43,000 तक हम टारगेट देखेंगे। और अगर यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ में निकलता है तो हमें वेट करने की ज़रूरत है कि ये जो स्विंग आप देख रहे हैं, ये स्विंग क्रॉस करना चाहिए। मोटा-मोटा आप लेकर के चल सकते हैं 42,500 का लेवल। अगर नीचे की तरफ में इस तरीके से क्रॉस करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे अच्छा पैटर्न भी एक मिलेगा और हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और टारगेट हमारा जो होगा 42,500 के बाद जो होगा 42,350 तक का होगा फर्स्ट टारगेट। और इससे अगर नीचे निकलता है तो फिर हम लोग देख सकते हैं 42,100 तक हम लोग टारगेट देख सकते हैं। 42,100 और 42,000 तक का हम लोग टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या करेंगे हम लोग वो समझ लेते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई नियर अबाउट 42,200 और 42,000 के आसपास में, तो ये 42,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को वेट करना रहेगा कि 42,000 के नीचे मार्केट जा रहा है या फिर ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर दे रहा है नीचे तो फिर हम लोग इमीडिएट यहाँ पे सेल साइड के लिए जा सकते हैं। अगर ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर रही है तब ध्यान से समझिएगा, सिर्फ ब्रेक करने साथ दौड़ करके नहीं चले जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट मूवमेंट देख सकते हैं 41,600 के आसपास में हम लोग नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं। तो लेवल को नोट कर लीजिएगा। और अगर गैप डाउन ओपन होकर के 42,000 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, यहाँ से रिजेक्शन आती है तो फिर हम लोग बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट पहला होगा 42,350 और सेकंड टारगेट होगा 42,600 का हमारा गैप फिलअप तक का टारगेट होगा। ये गैप डाउन के सिनेरियो मैंने बताया। गैप अप अगर हो जाता है तो क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। गैप अप अगर मार्केट जो है 43,000 के आसपास में होता है तो हमें अगेन देखने की जरूरत है 42,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या फिर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। अगर इसके ऊपर क्रॉस करके कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम लोग अगेन बाई साइड के लिए जाएँगे और हमारा जो फर्दर अप साइड के लिए टारगेट हो जाएगा 43,300 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और 43,500 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। लेवल को नोट कर लीजिएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे 43,000 से रिजेक्शन लेती है तो इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो रहा है रेड कैंडल, तो हम लोग जो है फिर से मूवमेंट वो उसको देख सकते हैं 42,630 तक, जहाँ पे हमारा गैप पेंडिंग रहेगा वहाँ पे हम देख सकते हैं डाउन साइड की तरफ में। तो लेवल को नोट कर लीजिएगा बैंक निफ्टी की। चलिए समझते हैं निफ्टी के अंदर में किस तरीके से मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो निफ्टी में भी साथ ही साथ जो है बड़ी रैली आज हम लोगों को देखने को मिला। लास्ट लास्ट में जो है एक अच्छा फॉल आया कंटिन्यू जो है आधे घंटे तक यहाँ पे मार्केट नीचे आया, 15 मिनट्स तक नीचे आया, फिर 15 मिनट्स शांत हो गया। तो अभी हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्या ट्रेड करेंगे हम लोग। तो 18,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग की है। तो 18,000 के नीचे अगर गया तो फिर हमारे लिए बेयरिश ज़ोन हो जाएगा और 18,000 के ऊपर अगर ओपन हुआ तो हमारे लिए एक अच्छा ज़ोन हो जाएगा। तो हमें समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कब और कहाँ किस तरीके से काम करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होती है और इस लेवल के नीचे आती है तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारे लिए एक स्विंग बना है, इस स्विंग के नीचे अगर क्लोज़ करती है कैंडल यहाँ पे, तो फिर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट हमारा जो हो जाएगा 17,900 के आसपास। और अगर 18,000 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज़ करती है, यहाँ पे ओपन होते साथ ऊपर निकल रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे और टारगेट हमारा सेम रहेगा जहाँ तक आज की हाई लगी थी, मीन्स नियर अबाउट 18,100 के आसपास में जो है हमारा टारगेट रहेगा। 18,100 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, तो फर्दर हम इसको 18,180 तक देख सकते हैं अपसाइड के लिए। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। गैप अप अगर होता है 18,100 के आसपास में, तो यहाँ पे हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके ऊपर निकल रहा है, कैंडल क्लोज़ कर रहा है, तो हम लोग फर्दर अपसाइड के लिए टारगेट प्लान करेंगे 180 और 18,200 के आसपास में। और उसके बाद वाली जो टारगेट होगी 18,300 के आसपास हम देख सकते हैं। और अगर मार्केट ओपन होकर के 18,100 से नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है, रिजेक्शन आती है, तो फिर हम लोग अगेन डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट हमारा 18,000 राउंड लेवल तक होगा। 18,000 आएगा तो प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और अगर इसको सस्टेन करके ब्रेक करता है तो फिर दोबारा से री एंट्री करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होती है 17,900 के आसपास में, तो हमें अगर यहाँ पे देखना है कि रिजेक्शन कर रही है नीचे की तरफ में या फिर सस्टेन कर रही है ऊपर की तरफ में। अगर प्राइस जो है इसके नीचे रिजेक्ट कर रही है, नीचे आ रही है, कैंडल क्लोज कर रही है रेड कैंडल के साथ, तो फिर हम लोग जो है एंट्री करेंगे डाउन साइड के लिए। टारगेट हमारा जो होगा 800 के आसपास में हम लोग देख सकते हैं डाउन साइड की तरफ में, ठीक है? और यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है 17,900 की तरफ में, तो फिर हम लोग फर्दर यहाँ पे देखेंगे कैंडल यहाँ पे जो सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है, फिर जाकर के वहाँ पे एंट्री करेंगे और टारगेट जो होगा 18,000 के आसपास में होगा, जहाँ पे हम प्रॉफिट को बुक करेंगे। फिर यहाँ सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, तो फिर से री-एंट्री करेंगे, टारगेट जो है 18,100 के आसपास रहेगा। तो ये काफ़ी डिटेल्स में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझाया। आई होप आप लोगों ने लेवल नोट किया होगा। तो कल लाइव मार्केट के अंदर में इसको लर्निंग के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जो है स्टॉक ऑप्शन के अंदर में देख लेते हैं, स्टॉक के अंदर में कहाँ पे काम कर सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर में हमारा हल जो है आज मूवमेंट आई
सपोर्ट से आई। तो देखिए सभी जो है ऑलमोस्ट स्टॉक जो है सपोर्ट पे आ चुका था। तो सपोर्ट से हमारा डिमांड जोन होता है और रेजिस्टेंस सप्लाई जोन होता है, ये समझने की जरूरत है। तो डेफिनेटली सपोर्ट पे आया था तो यहाँ पे डिमांड जोन होगा, इसलिए बाइंग देखने को मिला। और कंटिन्यू 3 दिन मार्केट फॉल भी आया था तो करेक्शन की जरूरत थी। तो मार्केट को मल्टीपल कंफर्मेशन ठीक मिल जाती है जहाँ से मार्केट को काम करना रहता है, राइट? तो अभी हम लोग फर्दर यहाँ पे अपसाइड के लिए मूवमेंट देख सकते हैं हल के अंदर में 2545 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड के लिए और स्टॉप लॉस 5 पॉइंट के रखेंगे 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट प्लान करेंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रेंड है तो ट्रेंड यहाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ में फॉल आई, यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रॉफिट दिया था कुछ दिन पहले, मैंने आपको अपडेट किया था लास्ट वीक में। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अपसाइड के लिए मूवमेंट कब, जब यहाँ पे 1365 के ऊपर निकलती है। 1365 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे फर्दर अपसाइड के लिए। और यहाँ पे अगेन हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा हार्डली यहाँ पे 5 पॉइंट का 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट लेकर के जाएगी। नेक्स्ट हमारा डिक्सन है तो डिक्सन के अंदर में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये भी सपोर्ट से जो है डिमांड जोन से आ रहा है ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं कब, जब ये 3850 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे कैंडल क्लोज होने के साथ ट्रेड प्लान करेंगे। 10 पॉइंट का एसएल होगा 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट ट्रायल करेंगे। नेक्स्ट हमारा पीएल, यहाँ पे भी जो है आपको सपोर्ट से डिमांड जोन मिला आपको जहाँ पे बाइंग आई। अगेन हम लोग यहाँ पे फर्दर ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1820 के ऊपर, सॉरी 820 के ऊपर। 820 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग बाई साइड के लिए जाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर डाउन साइड की तरफ भी ये निकलता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मेक और ब्रेक जोन में है ये। तो डाउन साइड की तरफ में 784 के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बाय और सेल दोनों के लिए हम इसको रखेंगे। बीच में अगर साइडवेज हो जाता है तो फिर हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा एमफिसिस है जहाँ पे हम लोग जो है इसमें डाउन साइड में मूवमेंट देख सकते हैं। कब जो है हमारा लेवल रहेगा 1895 के अगर नीचे ये कैंडल निकलती है क्लोज करती है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगी 10 पॉइंट की 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है लालपत लैब। तो लालपत लैब के अंदर भी हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं कल के डेट में डाउन साइड की तरफ में, ठीक है। इसको हम लोग पुट साइड के लिए रखेंगे, सेल साइड के लिए। तो यहाँ पे जो है 2240 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम लोग यहाँ पे सेल साइड के लिए जाएंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 10 पॉइंट का 1:1 1:2 के हिसाब से हम लोग टारगेट लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चीजों को समझने की कोशिश करिए। कुछ दिन पहले जो है जब मार्केट 3 दिन कंटिन्यू नीचे आया निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो फार्मा सेक्टर जो है ऊपर की तरफ था। और आज देखिए आप फार्मा सेक्टर जो है डाउन आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर रहेगा तो फार्मा सेक्टर नीचे, और फार्मा सेक्टर ऊपर रहेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे। ऐसा परसेप्शन बिल्कुल मत रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यू किसी कोई भी शेयर ऊपर नहीं जाता है या फिर कंटिन्यू कोई नीचे नहीं आता। तो फार्मा सेक्टर कंटिन्यू ऊपर गया था जिसकी वजह से आज करेक्शन आई, और निफ्टी बैंक निफ्टी कंटिन्यू नीचे गया था जिसकी वजह से करेक्शन आई। बट कहाँ से करेक्शन आएगा और कहाँ से जो है बाइंग होगी, कहाँ सेलिंग होगी, कहाँ रेसिस्टेंट, कहाँ सपोर्ट, ये समझने के लिए आपको डेफिनेटली मार्केट के अंदर में सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चार्ट देख करके टाइम गुजार करके आप सीख जाएंगे। आप 10 साल के 20 साल भी गुजार दीजिए मार्केट में नहीं समझ पाएंगे। मार्केट बहुत गहरी चीज है तो इसको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम जो आपको हाथ पकड़ करके बेसिक टू एडवांस हैंड होल्डिंग गाइडेंस के साथ सिखाएंगे, जहाँ पे थ्योरी भी सीखेंगे और लाइव मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, जिससे कि आपकी लर्निंग और अर्निंग होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल के डेट में। टेलीग्राम चैनल्स के साथ जुड़ जाइए जो कि बिल्कुल फ्री है, जहाँ से आपको लाइव मार्केट के अंदर अपडेट मिलती रहेगी। टेक केयर।